वेलकम टू एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशंस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 13th और 14th सम। 13th सम देखो, शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स एज आर इक्वल टू P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इस टाइप से रिलेशन दे रखी है कि P1 और P2 इस टाइप से हैं, जितने नंबर ऑफ साइड्स, जितनी साइड्स की संख्या P1 की है ना, उतनी ही साइड्स की संख्या P2 की है। जैसे मान के चले हम, जैसे P1 कोई ऐसा पॉलीगन है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 साइड है, ठीक है, 5 साइड्स। दूसरा भी जो हम मानेंगे ना, 1 2 3 4 5, तो इसमें भी 5 साइड्स हैं। इस टाइप से मान लिया P1 में 6 साइड हैं, तो वो P2 में भी 6 ही होंगी, इस टाइप से। ठीक, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 एंड P2 आर सेम, ये है रिलेशन हमारे पास। हमें इसके बाद शो करना है, दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये चीज शो करनी है। इक्विवेलेंस कौन सी होती है? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीन की तीन कंडीशन दिखानी है हमें। देखो कैसे रिलेशन है अपने पास, P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो रिफ्लेक्सिव, P1 रिफ्लेक्सिव तब होगा, हम करते थे ना ए बिलोंग्स टू आर। ए की जगह पे हम जिस टाइप से स्टेटमेंट दे रखे ना, उसी टाइप से मान लो। P1 मान लिया हमने दोनों। ए का मतलब क्या है? दोनों सेम होने चाहिए बस। P1 मान लिया। P1 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है? P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। देखो कोई भी पॉलीगन है, उसके अंदर उतनी ही साइड होंगी ना जितनी खुद की साइड है उसकी, तो उसके खुद की नंबर ऑफ साइड्स के तो इक्वल होंगी ना उसकी साइड्स। तो P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स ऑफ इटसेल्फ, इसके खुद के साइड्स के इक्वल होंगी। सो आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक, P1 P2 बिलोंग्स टू आर, ये चीज हम एज्यूम करके चलते हैं, मान के चलते हैं। इसका मतलब क्या है? P1 P2 रिलेशन में है, इसका मतलब है कि P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स टू P2। P1 की और P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स है, मतलब कि जितनी P1 में है ना उतनी P2 में है। जैसे मान लिया P1 में 5 है तो P2 में 5 है, P1 में 6 है तो P2 में भी 6 है, इस टाइप से है। इसका मतलब क्या है? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब क्या है? चाहे P2 को पहले लिख लो। देखो जैसे हमने इसमें किया था, इसमें 5 है, इसका नाम P1 है, इसका नाम P2 है। जितनी P2 में है उतनी P1 में है, या ऐसे बोलो जितनी साइड P1 में है उतनी P2 में है, ठीक है। तो इसमें क्या है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स टू P1, जितने नंबर ऑफ साइड्स P2 में है उतनी P1 में होगी। इसका मतलब क्या है? P2 और P1 को पहले लिख लो। सिमेट्रिक तब होता है ना जब हम इसके जो नंबर्स हैं उनको इंटरचेंज कर दें, तो वो भी रिलेशन में होना चाहिए। मतलब कि P1 P2 है तो P2 P1 करें तब भी P2 P1 बिलोंग्स टू आर, ठीक। ट्रांजिटिव के लिए क्या है? P1 P2 रिलेशन में है, P2 P3 रिलेशन में है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? P1 P2 P3 ये मान के चलते हैं, फर्स्ट और लास्ट रिलेशन में है, ये चीज प्रूव करते हैं। अब देखो P1 P2 बिलोंग्स टू आर है, इसका मतलब क्या है? P1 एंड P2 है सेम नंबर ऑफ साइड्स, मतलब जितनी P1 में है उतनी P2 में है साइड्स। अब देखो P2 P3 रिलेशन में, इसका मतलब है कि जितनी P2 के अंदर साइड्स हैं उतनी ही P3 में है। P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखो जैसे इसमें हमारे पास है P1 में 5 है, P2 में 5 है। अब कोई और थर्ड ले लिया, 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 साइड्स हैं P3, ठीक है। जितनी P1 में उतनी P2 में है, जितनी P2 में है उतनी P3 में है, ठीक। इसका मतलब क्या है? P1 P2 की सेम है, P2 P3 की सेम है। इसका मतलब कि P1 P2 एंड P3 तीन है जो, इन सभी की साइड्स नंबर ऑफ साइड सेम है, ठीक है। यही बात हम लिख देंगे। दैट इम्प्लाइज, इसका मतलब है कि P1 P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। जब तीनों की सेम है, इसमें भी 5 है, वैसे माना है, 5 जरूरी नहीं है, मान लिया 6 भी हो सकती है, 100 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बट है जितनी एक में उतनी ही अगले दोनों में भी उतनी नंबर ऑफ साइड्स हैं, ठीक। P1 P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसका मतलब क्या है?
फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड में सेम है, इसका मतलब फर्स्ट और थर्ड में भी तो सेम है, ऐसे लिख दिया हमने। P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसका मतलब P1 P3 बिलोंग्स टू R, सो R इज ट्रांजिटिव, और ट्रांजिटिव बन गया, सो R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्यों है? क्योंकि ट्रांजिटिव भी हो गया ये। देखो इसके बाद क्या पूछा है, अब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन तो प्रूव कर दिया। आगे है व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड्स 3, 4 एंड 5। बताओ कोई राइट एंगल ट्राइंगल दे दी हमें जिसके अंदर 3, 4 और 5 है साइड्स, बताओ उसके रिलेशन में क्या कौन से एलिमेंट है वो आएंगे। देखो ट्राइंगल देखना, चाहे उसकी साइड कुछ हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ट्राइंगल के अंदर देखो कितनी नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, 3 होती हैं, 3 साइड्स होती है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ रिलेशन में वो सभी की सभी ट्राइंगल्स आएंगी। ट्राइंगल तो वही होते हैं ना जिसके अंदर 3 हैं, 3 साइड्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी रिलेशन में सभी टाइप की ट्राइंगल्स आएंगी, मतलब कि वो सभी पॉलीगन्स जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं, 3 साइड्स सभी ट्राइंगल्स में ही होते हैं बस। तो इसलिए हम इसमें लिखेंगे, इसमें सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विल बी रिलेटेड टू गिवन राइट एंगल ट्राइंगल। सभी के सभी ट्राइंगल्स का सेट है जो वो इससे रिलेटेड होगा। नेक्स्ट सम देखो, नेक्स्ट है 14th सम, लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन है कोई भी, मतलब कि कोई भी खाली जगह है, स्पेस है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, लाइन है बहुत सारी, कोई कैसे पड़ी है, कोई कैसे रखी है, ठीक है, इस टाइप से। एंड आर बी द रिलेशन इन एल, सभी लाइन्स के अंदर कोई रिलेशन दे दी, डिफाइंड एज इस टाइप से है, आर इक्वल टू L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 L2 इस तरह से है कि L1 L2 के पैरेलल है। शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, शो करना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसका मतलब है कि 3 की 3 कंडीशन पूरी करेगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। बिल्कुल इजी है, देखो कैसे, देखो कैसे है। रिलेशन दे रखी है हमें L1 L2 सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। L1 और L2 इस तरह से है कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब रिफ्लेक्सिव देखो, L1 बिलोंग्स टू R, देखो ए लेते थे ना, अब इसमें जिस टाइप से हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसी टाइप से ले लो, जो फर्स्ट एलिमेंट है ना उसी टाइप का दूसरा ले लो, मतलब सेम सेम रिलेशन में होने चाहिए। L1 ले लिया, खुद है कोई भी लाइन खुद के पैरेलल होती है। पैरेलल की कंडीशन क्या है, जितना एंगल एक इसका होता है उतना खुद का ही, मतलब दोनों का एंगल तो सेम होता है ना, ठीक। यदि एक लाइन 180 डिग्री पे है, इसके ऊपर वाली दूसरी लाइन भी क्या होगी, 180 डिग्री के इक्वल, खुद के साथ एंगल सेम होता है ना, इस वजह से क्या है ये रिलेशन में है। L1 इज पैरेलल टू L1 इटसेल्फ, खुद के पैरेलल होती है, विच इज ट्रू, सो R इज रिफ्लेक्सिव। अब देखो सिमेट्रिक, L1 L2 बिलोंग्स टू R, ये चीज मान के चलते हैं, इसका ओपोजिट इंटरचेंज कर दिया एलिमेंट्स को, L2 L1 बिलोंग्स टू R हम शो करते हैं। L1 L2 बिलोंग्स टू R का मतलब है L1 इज पैरेलल टू L2, L1 है जो L2 के पैरेलल है। ओपोजिट कर लो, देखो एक लाइन है इसका नाम L1 है, दूसरी लाइन है इसका नाम L2 है, L1 L2 के पैरेलल है, इसका मतलब L2 भी तो L1 के पैरेलल होगी। उल्टा लिखने कोई फर्क नहीं पड़ता, दो चीजें पैरेलल हैं, इसका मतलब पहले दूसरे के पैरेलल है और दूसरी पहले के पैरेलल है, बस यही बात है। उल्टा कर लिया कोई फर्क नहीं पड़ा। L2 इज पैरेलल टू L1, इसका मतलब क्या है, L2 L1 बिलोंग्स टू R, पहले ये वाला एलिमेंट और सेकंड नंबर पे ये वाला, इस टाइप से लिख लिया, इसी वजह से चेंज किया था हमने। सो R इज सिमेट्रिक। अब देखो ट्रांजिटिव, L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 रिलेशन में है और L2 L3 रिलेशन में है। L1 L2 रिलेशन में इसका मतलब क्या है, L1 इज पैरेलल टू L2, L1 है जो L2 के पैरेलल है, और L2 L3 रिलेशन में इसका मतलब क्या है, L2 इज पैरेलल टू L3, L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है। देखो जैसे इसका नाम L1 ले लिया, L1 है जो L2 के पैरेलल है, L2 है जो L3 के पैरेलल है, ठीक है, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 2 3 3 के 3 पैरेलल है आपस में, 1 2 3 3 के 3 पैरेलल है, इसका मतलब क्या है,
L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। L1 L2 L3 तीनों के तीन आपस में पैरेलल है एक दूसरे के। इसका मतलब पहला और तीसरा भी पैरेलल हुए, L1 पैरेलल टू L3। इसका मतलब क्या है, L1 L3 बिलोंग्स टू रिलेशन, L1 और L3 क्या है, रिलेशन से बिलोंग करते हैं। शो R इज ट्रांजिटिव, इसलिए R क्या है, ट्रांजिटिव है। अब देखो रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तीन की तीन कंडीशन पूरी होगी तो हम क्या कह सकते हैं, सो R इज इक्विवेलेंस, इसलिए R क्या है, इक्विवेलेंस है। अब देखो आगे स्टेटमेंट में क्या पूछा है हमसे, आगे पूछा था देखो इस टाइप से, इक्विवेलेंस हमने शो कर दी। आगे है फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x प्लस 4, ये y है, y इक्वल टू 2x प्लस 4, इस लाइन के पैरेलल है जो भी वो फाइंड करो। क्या होती है इक्वेशन पैरेलल की, सिर्फ इनका ये कांस्टेंट टर्म है ना, ये चेंज हो जाता है, हम इसकी जगह पे सी वगैरह कुछ भी मान, ए बी सी कुछ भी मान लेंगे तो वो सभी सेट है जो इसके पैरेलल होगा। देखो हम क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ लाइंस पैरेलल टू y इक्वल टू 2x प्लस 4 इज, लाइंस का सेट जो इसके पैरेलल है वो होगा y इक्वल टू 2x प्लस C1 ऐड कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। फॉर ऑल C1 बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, C1 क्या है, रियल नंबर है। देखो वैसे रियल नंबर कैपिटल R होती है, अब R इसमें रिलेशन के लिए भी यूज हुआ है इसलिए मैंने कंप्लीट रियल नंबर लिख लिया, ठीक है। C1 जरूर नहीं है, ABC कुछ भी लिख दो, यहाँ पे बता देना है वो क्या है, A बिलोंग्स टू रियल नंबर। आज के लिए बस इतना ही, 2 सम रहते हैं इसके, कल हम उनको करेंगे। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और यदि किसी ने पिछले सम्स की वीडियो देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।